इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि ब्लैक सी में तुर्की का एक्शन देखने को मिला। तुर्की के F-16 ने अज्ञात ड्रोन मार गिराया है। ड्रोन एयर स्पेस की ओर बढ़ रहा था। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है। रिहायशी इलाके से दूर गिराया गया ये ड्रोन। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि इस ड्रोन को, क्योंकि एयर स्पेस का इसने उल्लंघन किया था, उसकी तरफ बढ़ रहा था, ऐसे में इस ड्रोन को मार गिराया गया है। तो तुर्की पर ड्रोन अटैक किसने किया, यह बड़ा सवाल है। तुर्की ने ब्लैक सी के ऊपर एक अज्ञात ड्रोन मार गिराया है। ड्रोन तुर्की के एयर स्पेस की ओर बढ़ रहा था। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ड्रोन नियंत्रण से बाहर था। संभावित खतरे को देखते हुए न्यूट्रलाइज करने का फैसला लिया गया। तुर्की के F-16 फाइटर जेट्स ने ड्रोन को गिराया। ड्रोन को रिहायशी इलाकों से दूर सुरक्षित क्षेत्र में गिराया गया। ड्रोन की मालिकाना पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन यूक्रेन क्रीमिया पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, तो वहीं ओडेसा में लगातार 3 दिन से हमले हो रहे हैं। रूस ने ओडेसा को तबाह करने के लिए अपनी घातक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। बंदरगाह को बर्बाद करने के लिए रूस के हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलें दागी गई हैं, तो वहीं यूक्रेन क्रीमिया पर लगातार हमले कर रहा है और रूस के 2 रडार नष्ट कर चुका है। काला सागर के 2 छोर, जहां पिछले 3 दिनों से बारूद की बरसात हो रही। जमीन का एक हिस्सा रूस के पास है तो दूसरा यूक्रेन के पास। दोनों देश एक दूसरे की जमीन पर कब्जे की कोशिश में हैं। यूक्रेन क्रीमिया के लिए खास ऑपरेशन चला रहा है, तो वहीं यूक्रेन के ओडेसा पर रूस कब्जे की कोशिश में है। दोनों की कोशिश काला सागर में अपनी धाक बढ़ाने की है। ओडेसा में पिछले 72 घंटे से बारूद बरस रहा है। ऊर्जा, गैस और बंदरगाह पर कई धमाके हुए हैं। तबाही का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं यूक्रेन के इंतकाम की आग में क्रीमिया 2 दिनों से झुलस रहा है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने फिर क्रीमिया के एयर डिफेंस को टारगेट किया है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी के हमले में रूस के 39N6 कास्टा 2E2 और 96L6 रडार्स नष्ट हो गए। ये दोनों रडार S-400 यूनिट का हिस्सा थे। रूस ने क्रीमिया को सुरक्षित रखने के लिए एयर डिफेंस की तैनाती की थी, लेकिन अब यूक्रेन ऐसे ड्रोन और मिसाइल बना चुका है जो एयर डिफेंस को चकमा दे रहे हैं और उसी का शिकार कर रहे हैं। क्रीमिया पर प्रहार के बीच ओडेसा पर हमले जारी हैं। ओडेसा में 12 घंटे से सायरन बज रहा है। ड्रोन और क्रूज मिसाइल से हमले किए गए। हाइपरसोनिक मिसाइल से भी प्रहार किया गया। ओडेसा में यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। ओडेसा के कई इलाकों में बिजली की सप्लाई बंद है, वहीं बंदरगाह का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हो गया है। ओडेसा में तबाही की बड़ी वजह रूस की घातक मिसाइलें हैं। तीन दिनों में 16 कैलिबर क्रूज मिसाइलें दागी गई हैं। 5 इस्कंदर के क्रूज और 5 इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइल से हमले हो चुके हैं। 4 बार हाइपरसोनिक किंजल से हमला किया गया है। 300 आत्मघाती ड्रोन से हमले भी हो चुके हैं।
ओडेसा के अलावा खेरसोन, डिनिप्रोपेट्रोवस्क और सूमी में भी रूस ने हमले किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने हमलों के बाद 1 लाख परिवारों के घर तक बिजली दोबारा पहुंचाने में कामयाबी हासिल की है। खेरसोन में रूस ने एक अस्पताल पर हमला किया। खेरसोन में पानी सप्लाई सेंटर पर हमला हुआ है। खेरसोन में पानी की सप्लाई को बंद करना पड़ा है। यूक्रेनी सेना के मुताबिक डिनिप्रोपेट्रोवस्क में मिसाइल से हमले किए गए। यहां रिहायशी इलाके में धमाके हुए हैं। सूमी में भी रूसी सेना ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। आज यूक्रेन के ओडेसा में बड़े पैमाने पर हमले हुए। बताया जा रहा है कि टारगेट बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ज़ेटोका ब्रिज भी था। ज़ेटोका ब्रिज रणनीतिक तौर पर बहुत अहम है। ये पुल ओडेसा और वुडजैक इलाके के साथ साथ रोमानिया और यूरोप तक सड़क और रेल का एकमात्र सीधा जमीनी रास्ता है। ये पुल युद्ध के दक्षिणी मोर्चे पर मिलिट्री लॉजिस्टिक्स और सप्लाई के लिए भी बहुत जरूरी है। काला सागर में जंग अब और तेज हो सकती है। यूक्रेन ने रूसी शैडो फ्लीट के 700 टैंकर पर प्रतिबंध लगाया है। टैंकर अगर काला सागर में आते हैं तो यूक्रेन हमला कर देगा। ज़ेलेंस्की के मुताबिक सभी जहाज रूस के उस फ्लीट का एक बड़ा हिस्सा है जिसका इस्तेमाल तेल और दूसरे एनर्जी रिसोर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता है, जिससे युद्ध को जारी रखने के लिए फंडिंग मिलती है। रूस के ताबड़तोड़ प्रहार के बाद ज़ेलेंस्की का हौसला कम नहीं हुआ है। ज़ेलेंस्की ने रिहायशी इलाकों पर हमले का बदला लेने की धमकी दी है। हालांकि माना जा रहा है कि रिहायशी इलाकों में यूक्रेन ने सीक्रेट हथियार गोदाम बनाए हैं। हथियार नष्ट करने के लिए रिहायशी इमारतों पर हमले हो रहे हैं। रूस की कोशिश है कि यूक्रेन के हथियारों का स्टॉक खत्म कर दिया जाए। यूरोप के हथियारों को खत्म करने का टारगेट भी रखा गया है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।